सो इन मिडस्ट ऑफ ऑल योर प्रिपरेशन, ऑल योर स्ट्रैटेजीज, ऑल योर टू डू लिस्ट, एक चीज मुझे बहुत इंपॉर्टेंटली आपको रिमाइंड करनी थी। मैंने आपको पहले भी ये चीज रिमाइंड किया हुआ है, लेकिन इस सेशन में, एक शॉर्ट से सेशन में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे वो एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन के पहले से ही कर लेना है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको टू डू लिस्ट के समय भी समझाया था, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों ने स्किप कर दिया हो। तो हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं ना, मैंने ये चीज स्पेशली आरआरबी के लिए बोला हुआ है, ठीक है। तो आरआरबी की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कहीं पर भी आपके लिए कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं रहती है, ठीक है। सेक्शनल मार्क्स रहते हैं लेकिन सेक्शनल टाइमिंग नहीं रहती है। तो क्वांट और रीजनिंग के लिए आपके पास 45 मिनट्स इन टोटल रहेंगे, जहां पे आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आपको किसी तरीके से बैलेंस्ड वे में दोनों सेक्शंस को डिवाइड करना है, ये आपको डिसाइड करना है। वहां पर एग्जामिनेशन में प्रॉपर सेक्शनल टाइमिंग जो है वो नहीं डिवाइडेड है आपके लिए, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना है। बहुत बार हमसे गलती क्या होती है कि हम एक जो हमारा सेक्शन जो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है उसको ज्यादा टाइम दे देते हैं, क्योंकि हमसे बनता रहता है सब कुछ, तो उसको ज्यादा टाइम दे देते हैं और इस चक्कर में जो हमारा वीक सेक्शन था और ज्यादा बेकार हो जाता है, क्योंकि हम वहां पर क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाते, हम टाइम ही नहीं दे पाते हैं। तो आप स्टार्टिंग से ये चीज करिएगा कि अभी मॉक्स वगैरह जो आप सॉल्व कर रहे हैं ना, उसमें अपनी ये हैबिट डाल लीजिएगा स्टार्टिंग से ही। सबसे फर्स्ट तो ये है कि आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे कौन से सेक्शन को 25 मिनट्स देना है और कौन से सेक्शन को 20 मिनट्स देना है। इस तरीके से आपको डिवाइड करना है। 25 मिनट्स उस सेक्शन को दीजिए जो आपसे ज्यादा अच्छे से बनता है, ठीक है। सेकंड वाला सेक्शन है ना, वो आप 20 मिनट्स भी देंगे तो भी उतना ही बनेगा, 25 मिनट्स देंगे तो भी उतना ही बनेगा। इसलिए 25 मिनट्स उसको दीजिए जो सेक्शन आपसे ज्यादा अच्छे से बनता है, और वहां पर आप ट्राई करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर सके, और जो 20 मिनट्स बच रहे हैं उसमें आप दूसरे सेक्शन को सॉल्व करेंगे। और ये जो सीक्वेंस है ना, इसको लास्ट मोमेंट में चेंज मत करिएगा। मैं अपनी बात बता रही हूँ, मुझसे ये मिस्टेक हुई थी, ठीक। मैं स्टार्टिंग से रीजनिंग को 25 दे रही थी और क्वांट को 20 मिनट्स दे रही थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मैंने सोचा कि मुझे क्वांट अच्छे से बन रहा है अभी, तो मुझे उसको दे देना चाहिए। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, मेरे मार्क्स में लगभग 5 मार्क्स की डिफरेंस हो सकती थी अगर मैंने ये अपनी जो स्ट्रैटेजी है ना लास्ट मोमेंट पे, लास्ट के 2-3 डेज में चेंज नहीं की होती। तो मैं अपने सिर्फ अपनी गलतियों से ही, क्योंकि आई वॉज नॉट परफेक्ट, आई एम नॉट परफेक्ट, मैं अपनी गलतियों से ही कुछ चीजें आपको बता रही हूँ जिससे बेटर स्कोर कर पाएंगे। तो इस चीज को जरूर फॉलो कर लीजिए और अभी से ही करिएगा, ठीक है। और लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल मत बदलिएगा। अभी से डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन से सेक्शन को कितना टाइम देना है एंड उस चीज को मॉक्स में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। यही मेन चीज है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी। ये प्री के लिए है, पर मेंस के लिए एक और चीज है। अभी आप फुल्ली मेंस की तरफ फोकस नहीं होंगे, लेकिन मैंने आपको बोला है कि अभी से आपको साथ साथ में मेंस की प्रिपरेशन करनी है। तो वहां पर जब हम इंग्लिश या हिंदी पढ़ते हैं तो आप सबसे पहले मेंस के जो मॉक्स होते हैं ना, फ्री मॉक्स, कहीं से भी अभी थोड़ा बहुत 2-3 बार एक बार लगा कर देख लीजिए उसमें कि आप इंग्लिश में ज्यादा स्कोर कर रहे हैं या हिंदी में ज्यादा स्कोर करने। सिर्फ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ही हिंदी अटेम्प्ट करेंगे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए कि आप इंग्लिश में ज्यादा स्कोर कर रहे हैं या हिंदी में। 3-4 मॉक लगा के देख लीजिए। सेक्शनल मॉक ही दीजिए। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मेंस का ही पूरा का पूरा मॉक लगाने बैठ जाइए सारा का सारा, लेकिन सेक्शनल उसका सिर्फ इंग्लिश वाला पार्ट और या तो हिंदी वाला पार्ट अटेम्प्ट करके देखिए और देखिए कि ज्यादा मार्क्स आपके किस में आ रहे हैं। हो सकता है आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड को ही बिलोंग करते हो, लेकिन आपका जो हिंदी है ना वो बेटर हो, ठीक है। तो एक बार इस चीज को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि समझ लीजिए आपका इंग्लिश वीक है तो आप हिंदी पे जा सकते हैं। इसके अनुसार अपना जो स्ट्रैटेजी है ना वो आप डिसाइड करिएगा फॉर मेंस एग्जामिनेशन। सो दीज वर 2 थिंग्स जिसके बारे में मुझे बात करनी थी आपसे। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एंड इसी तरीके से बिल्कुल फ्लो जो है वो टूटने मत दीजिए। मैं आपके लिए टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस लाती हूँ, जैसे लास्ट ही वीडियो मैंने ऐसी लाई थी कि पजल्स 2 मिनट में आपसे क्यों नहीं बनने हैं, उसका एग्जैक्ट रीजन। तो ये वीडियोस को जरूर चेक कर लिया करिए। दिस विल बी वेरी beneficial for you, and if you have still not subscribed to the channel, please do subscribe. Okay, so that was all for today. This is Sabia signing off. See you all in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you so much for watching.